नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जायसवाल और आपका एक बार फिर से स्वागत है जन जन की आवाज में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। ग्राम बिंजरा के 2 दिवसीय जन वकालत प्रशिक्षण का आयोजन। बताई गई आमजन के मूल अधिकार एवं विधिक सेवा आरटीआई की दी गई जानकारी। 30 ग्राम पंचायत के वन समिति अध्यक्षों ने लिया प्रशिक्षण। कोरबा जिले के विकासखंड पौड़ी उपरोड़ा ग्राम पंचायत बिंजरा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में जन वकालत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 ग्राम पंचायतों के जन वन अधिकार समिति के अलावा कोरबा एवं सरगुजा जिले से आए प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम में रखा गया। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा। सर, आपका शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम रघुवीर दास है जी। सर, आज के कार्यक्रम में आपने अभी तक किन किन मुद्दों में जानकारी दी सर? हमने वन अधिकार में जानकारी दी है कि एक तो व्यक्तिगत दावा है, सामुदायिक दावा है और सामुदायिक वन संसाधन है, आवासीय भूमि अधिकार है। सर, ज़्यादातर यहाँ पे आदिवासी अंचलों में पहाड़ में जो बसे हुए हैं, कोल, पंडो, धनवार, इन पे सरकार कुछ हद तक तो पट्टा दिया हुआ है, लेकिन आज भी वो अपनी ज़मीन पे काबिज नहीं है। उनको किस टाइप का प्रशिक्षित किया है उनके अधिकारों के बारे में? खासकर जो आदमी जो दूर अंचल में ये है, खास की जो बातें हैं कि जो पंचायत स्तर से ग्राम स्तर से जो खारिज हो गए हैं, जो खारिज हो गया है, उनको जो है उनको पता नहीं है कि हमारा आवेदन किए हैं किस प्रकार का खारिज भी हुआ है। दूसरी ये है कि जो खारिज किए हैं उनको जिनको जानकारी हो अपील भी किए हैं, और अपील जो किए हैं वो अथावत है, उसकी अभी जांच तक नहीं हुआ है। तो इनको जागरूकता के तहत जो है कब करना चाहिए कि और उनका जांच पुनः विचार करके उनका अधिकार पत्र देना चाहिए। दूसरी ये बात है कि जो वन अधिकार हैं के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनको कानून वन अधिकार कानून के बारे में उतना ज्ञान प्रशिक्षित नहीं किया गया है। अगर वो अध्यक्ष और सचिव अगर वन अधिकार के बारे में अगर अच्छी प्रशिक्षित हो जाएं तो निम्न वर्ग के व्यक्ति को अधिकार दिलाने में या कार्यवाही करने में सफल हो जाएंगे। दादा, आप कहाँ से? मैं सरगुजा जिला से हूँ, उदयपुर ब्लॉक। क्या नाम आपका? अर्जुन दास। अर्जुन दास जी। दादा, आपके प्रशिक्षण में आपने क्या क्या जाना? इस जन वकालत में प्रशिक्षण में हमने शुरू में क्या है कि वकीलों द्वारा पहले उन्होंने बताया कि ज़मीन अधिग्रहण, भू अर्जन के बारे में वो बताए, उसका मुआवजा के बारे में बताए और वन अधिकार के बारे में बताए कि वन अधिकार जो है कहाँ किस कानून के तहत मिलता है, इस तरह का वो जानकारी दी है। जी जी जी, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। मेरा नाम अमरनाथ है और मैं सरगुजा से हूँ, उदयपुर जी। आप एकता परिषद से कब से जुड़े हुए हैं? मैं एकता परिषद से जो है 1987 से हूँ, लेकिन बीच में जो है अपनी कार्य को जो घर का हिस्सा में दे रहा था। 2007 से मैं एकता परिषद से कार्यकर्ता के रूप में जो है काम करते आ रहा हूँ और मेरा 10 गांव में मेरा कार्य क्षेत्र है। 10 गांव में वन अधिकार जो कानून बना, हम लोग जो है 2007 में पद यात्रा किए। पद यात्रा करने के बाद ये धरातल पे ये कानून आया। उसके तहत हम लोग जो है गांव-गांव में जाके पंचायत के माध्यम से वन अधिकार पत्र को जो है भराने में सहयोग किए। आज के प्रशिक्षण में आपने क्या क्या जाना? आज के प्रशिक्षण में हम लोगों को जो है जन वकालत के माध्यम से जो है अधिग्रहण के बारे में जो है वकीलों के द्वारा हमको जो है कानून के बारे में बताए, धारा के बारे में जानकारी दिए। साथ ही हम लोग को जो है सामुदायिक दावा के भी बारे में जो है जानकारी मिला। रेंजर साहब के द्वारा जो है ये बताया गया था कि वन अधिकार कानून के तहत 3 ही जो है अधिकार होते हैं, लेकिन हमारे अधिनियम में जो हमारे गाइडलाइन में हमारे पीवी राजगोपाल जी के मार्गदर्शन में जो गाइडलाइन बनी है उसमें 4 अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस जन वकालत में हम लोगों को वकील के द्वारा और लोगों के द्वारा ये सब जानकारी प्राप्त हुई। क्या इस जानकारी से आप अपने गांव में जाके लोगों को जागरूक करेंगे? जी, हम लोग इस जानकारी के
को प्राप्त करके हम अपने कार्य क्षेत्रों में अपने गांव में जाके लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी बताएंगे और लोगों को सहयोग करेंगे, और जिनके बीच में हम लोग काम करें उनको भरपूर सहयोग करते हुए अधिकारियों तक, प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। क्या नाम आपका? जवाहर सिंह करियाम। करियाम जी, कहाँ से आप? पुटी पखना, पौड़ी ब्लॉक। पुटी पखना। ये जो जन वकालत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उससे आपने आज क्या सीखा, क्या जाना? इससे आज व्यक्तिगत दावा के लिए जी और सामुदायिक दावा के लिए जी और आवासीय परिसर के लिए जी, और इसके पहले हमको कोई प्रशिक्षण मिला नहीं है, जी ये पहली बार है जी। हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि शासन द्वारा इस टाइप का लगातार जन वकालत लगा के, इस टाइप का कार्यक्रम लगा के लोगों को जागरूक करना चाहिए? करना चाहिए सर, मैं चाहते हैं। लेकिन ये एकता परिषद के बारे में क्या कहेंगे? एकता परिषद इतना सराहनीय काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर जी कि इस प्रकार का कार्यक्रम करवा के ये पहली प्रशिक्षण हम लोग पा रहे हैं सर। जी 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 जी। मतलब आपको बड़ा उत्साहित हो आप ना इस जी कार्यक्रम सर। से? जी सर। जी ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार कंवर है। कंवर जी, बताएं आप ये कार्यक्रम के बारे में आपको कैसे पता चला है और आपने यहाँ उपस्थित होकर क्या क्या जाना? इसके बारे में मुझे एक इंदिरा बहन है अपनी, जी खड़पड़ी पार्क रहने वाली, जी जी उनसे पता चला, और ये मेरा फर्स्ट प्रशिक्षण है। इसके पहले हम लोग को प्रशिक्षण नहीं मिला है। आपने क्या क्या जाना? आज आपने सर ने बताया आपको ये जन वकालत के बारे में, उसमें किन किन बिंदुओं में आपने फोकस किया, क्या क्या जाना? इसमें हम लोग वन अधिकार 4 प्रकार के होते हैं, ये पता चला। जी ये एक व्यक्तिगत वन अधिकार, दूसरा सामुदायिक वन अधिकार, तीसरा सामुदायिक वन संसाधन, और चौथा है आवासीय भूमि अधिकार। कि ये एकता परिषद द्वारा इस टाइप का कार्यक्रम, जो तारीफ़े काबिल कार्यक्रम जो दिया जा रहा है, लोगों को तो कानून के बारे में बताया जा रहा है, ये क्या सरकार को नहीं करना चाहिए? ये तो करना चाहिए सर, लेकिन नहीं कर रहे हैं, दुख की बात है बड़ी। ठीक है जी, मेरा नाम निर्मला कुजूर है। जी। मैडम बताएं, आप जो आज का कार्यक्रम है, जी ये कैंप लगाया गया एकता परिषद द्वारा, जी जी। तो ये जन वकालत प्रशिक्षण में आपने क्या क्या जाना आज? मैं 4 प्रकार के अधिकार के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत अधिकार, सामुदायिक अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन, महिला भूमि अधिकार की जानकारी प्राप्त हुआ। जी, जिन लोग ने अपने ज़मीन में काबिज नहीं किया उन लोग को जानकारी दिया जाता है मेरे द्वारा कि आप लोग 13 दिसंबर 2000 के पूर्व काबिज किया है, उस ज़मीन में खेती करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप लोग को पट्टा भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जानकारी मैं गांव में देती रहती हूँ। बस आपके द्वारा बताया जाता है? जी। अच्छा, और वैसे भी अभी आपको कुछ दिन पहले शासन ने अच्छा पुरस्कार से नवाजा है, आपके कार्यों को खूब सराहा है, और फील्ड पे आपने अधिकतर, मेरे जानकारी के अनुसार मैंने आपको कई जगह देखा है। इसके अलावा, कानून की जानकारी के अलावा और भी जो कुरीतियाँ हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, उन पर किस टाइप का काम किया है आपने, जिस पर आपको पुरस्कार मिला? जी, खास करके मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, और जो अंतिम व्यक्ति है, जो जंगल में है, जिनको अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होता है, जो सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो उन लोग के पास में जाकर मैं जानकारी देती हूँ कि इस प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। खास करके मैं अंतिम व्यक्ति के काम करती हूँ, जो जंगल में जाकर, जिनके पास रास्ते भी नहीं हैं और लाइट भी नहीं है, पानी नहीं है, पानी के लिए हमने काम करते हैं। जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके लिए कुआं बनवाते हैं श्रमदान करके। ठीक 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 मैडम, धन्यवाद। क्या नाम आपका? मायाराम पांडव है। कहाँ से? ग्राम तिरखुट्टी से, ग्राम पंचायत बिंझरा। बिंजरा जी बिंजरा तिरकुट्टी से। जी, वन समिति के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष भी हैं आप? जी। अध्यक्ष साहब, आप बताएं, आज के जो कार्यक्रम है, जन अदालत के जो कार्यक्रम लगा हुआ है यहाँ पे, प्रशिक्षण सर द्वारा दिया जा रहा है, आपने क्या क्या जाना? तो इसमें तो हम कभी भी प्रशिक्षण में नहीं गए रहने के बारे में मालूम नहीं रही, बाकी अध्यक्ष पंचायत के नियुक्ति करके हम लोग बना दे। एक बाद आज प्रशिक्षण में जन वकालत परीक्षण आज आके हमारे यहाँ ये सब 4 प्रकार के जो
सामुदायिक दवा पत्र और जो खेतिहर के लिए दवा पत्र और मतलब जल साधन 4 प्रकार के ये लोग मालूम है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके पहले ऐसा कोई ट्रेनिंग आपको शासन द्वारा मिला था क्या? नहीं मिला था सर, नहीं मिला था। नहीं मिला था। आप ये बताएंगे मुरली सन जी, ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम आपने जो रखा है, ये जन वकालत प्रशिक्षण, उस पर विशेष रूप से कितने कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं और कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और मेन बिंदु क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? जय जगत साथियों, मैं मुरलीदास संत हूँ, एकता परिषद कार्यकर्ता हूँ। आज हम लोग जन वकालत प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे पौड़ी ब्लॉक के साथी हैं, जिसमें वन अधिकार समिति के अध्यक्ष लोग हैं, आपके सरगुजा के साथी जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, और विकासखंड कोरबा के साथी जो वन अधिकार समिति के सदस्य हैं, और कुछ अध्यक्ष भी हैं। तो इस कुल मिला के अभी हम लोग 50-55 लोग वन अधिकार के तहत, वन संसाधन के तहत जन वकालत का प्रशिक्षण 2 दिवसीय यहाँ पे ग्राम पंचायत बिंजरा के मिडिल स्कूल में संचालित है। जी नहीं, ये जो कार्यक्रम अभी आज चल रहा है, प्रशिक्षण जो आए हैं सर जी ने जैसे बताया, अभी कई बिंदुओं पे जानकारी दिया है। कल भी आपका कहना है कि आरटी पे वकील द्वारा बताया जाएगा। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई आपके अंदर कि इस टाइप का अपन एकता परिषद के द्वारा लोगों को जागरूक करें? बिल्कुल विनोद भाई, आप पहले से भी जान रहे हैं, एकता परिषद के कार्यक्रम में कई बार गए हैं, और आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका सटीक उत्तर आपको मेरे साथियों ने दिया भी है। और ये प्रेरणा हमारे आदरणीय राजा जी ने हम लोग को बताएं कि हम उनके जो मानव विकास की, मानव सेवा की, जो कॉलेज से निकल के हमारे जो साथी खड़े हुए हैं वो सब साथी हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो उत्तरदायित्व है सामाजिक कार्यकर्ताओं की, सरकार ने तो अपने मैनिफेस्टो में ले रखा है वन अधिकार कानून को, लेकिन आप जान रहे हैं अच्छी तरह से पत्रकार साथी होकर कि आज स्थिति वन अधिकार का कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कहीं कुछ उसका पोस्टर नहीं दिख रहे हैं। आपने हम लोग छोटा सा एग्जीबिशन इसका लगाए हैं ताकि जो 50 लोग आए हैं वही लोग देख सके। सरकार के जो साथी हैं, वन विभाग के कर्मचारी, जो राजस्व विभाग के कर्मचारी, जिनका उत्तरदायित्व है, 3 विभाग हैं जो वन अधिकार कानून को इम्प्लीमेंट कराना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। लेकिन हमने आज अपने तरफ से सहायक आयुक्त साहब को आवेदन दिया था कि सर आप आइए, यहाँ पे वन अधिकार का एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण हो रहा है। हमने डीओफओ मैडम को भी बोला था कि मैडम आप भी आइए, लेकिन डीओफओ मैडम ने अपने तरफ से रेंजर साहब को भेजे, लेकिन रेंजर साहब को भी वो, अब जब जान रहे हैं आप सरकारी तंत्र वाले कि कैसे आपका गाइडलाइन देंगे, किस टाइप का देंगे। अगर सरकार किसी को ज़मीन दे रहे हैं तो इतने जल्दी ज़मीन देने वाले नहीं है। और हमको इन कानून को अगर परिपक्व हो जाते वन अधिकार के साथी लोग, तो शायद हम अपने क्षेत्र में होने वाले आदिवासियों को या अपने गाँव स्तर के जो ज़मीन विहीन है, भूमि विहीन है, उनको एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दिलाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सरकार को हम कह सकते हैं कि देखिए सामाजिक कार्यकर्ता का उत्तरदायित्व क्या बनता है, जो हमने ज़मीनी स्तर पर करके दिखाया। विनोद भाई, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज के तारीख में कोई 2 एकड़ भरा है उसको 15 डिसमिल दिया जा रहा है, सामुदायिक अधिकार को दे दिया, लेकिन आज भी वन विभाग ही उसमें काम कर रहा है। तो सामुदायिक अधिकार देने से मतलब क्या है? उसको तो जो कैंपा मत का पैसा आ रहा है वो ग्राम सभा को देना, तब न प्रपोजल बनाएगा, कार्य योजना तैयार करेगा, कितना पौधा लगाना है, क्या लगाना है, वो ग्राम सभा का उत्तरदायित्व है। आप पैसा नहीं देंगे, खाली और सामुदायिक अधिकार दे दिए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसमें पंचायत सशक्तिकरण ही होगा। और टीएस बाबा जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मैं पंचायत को सशक्तिकरण और बापू की जो ग्राम स्वराज की सपना था उसको साकार करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी, इसके बाद और कहाँ आपका प्लानिंग है प्रशिक्षण देने का? अभी तुरंत हम लोग उदयपुर ब्लॉक में कानूनी प्रशिक्षण किए। कानूनी प्रशिक्षण में हमने एक बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए थे कि आप अपने गांव को, जो शासकीय कर्मचारी हैं, जो 18 विभाग हैं, वो 18 विभाग आपको कैसे सहयोग करें। तो ये अधिवक्ता जी आए थे कि गांव में आप ग्राम सभा, पेशा कानून, आरटीआई को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा दिया था। हमारा आज जो हम लोग यहाँ पे जो प्रशिक्षार्थी दिए हैं उसमें वनाधिकार कानून को चारों जो स्तंभ हैं उसको लिए, और हमारा जो जमीन अधिग्रहण है, आप जानते हैं निस्तार पत्रक में विनोद भाई अच्छी तरह से लिखा कि गौठान कहाँ होना चाहिए, गौठान चराई कहाँ होना चाहिए, वो निस्तार पत्रक में लिखा। आज के तारीख में कहाँ पे बन रहा है? जो विशेष जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं वही गौठान बन रहे हैं, वो पूरा विस्थापन हो रहा है। तो ऐसे शासन को नहीं चाहिए था, ऐसे शासन को करना नहीं चाहिए था। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वनाधिकार मिलने के बाद अगर उनका जमीन का अधिग्रहण होता है तो ये एट्रोसिटी में लगा हुआ है। वनाधिकार कानून का उल्लंघन कोई भी कर रहा है तो एट्रोसिटी लगा है, हम जागरूकता कर देंगे। और यही साथी कल अपने हक अधिकार के लिए हमारा मूल सिद्धांत की जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई, उसको हम जागरूक कर रहे हैं। वो जरूर एक दिन इसका अपील प्रक्रिया में जाएंगे और इस वनाधिकार कानून को जमीनी स्तर पे लेके चले जाएंगे, और जाएंगे तो सबको जमीन मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू आपको।